हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस की सब्जेक्ट जनरल इंजीनियरिंग से। सब्जेक्ट जनरल इंजीनियरिंग सामान्य अभियांत्रिकी, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर के छात्र इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और यह सब्जेक्ट दो पार्ट में बना होता है, जिसमें पहला पार्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होता है और दूसरा पार्ट सिविल इंजीनियरिंग का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है जिसके कारण उसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है कहलाता है। ऑप्शंस हैं चालक, कंडक्टर, विद्युत रोधक, इंसुलेटर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है चालक, कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चालक कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शंस हैं नगण्य, अधिक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अधिक। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती कहलाता है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं चालक, कंडक्टर, विद्युत रोधक, इंसुलेटर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है विद्युत रोधक या इंसुलेटर, यानी वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है या शून्य होती है और जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का धारा प्रवाहित नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की डैश होती हैं। तो इस क्वेश्चन ऑप्शंस हैं कुचालक, सुचालक, अर्धचालक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुचालक। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अर्धचालक है। ऑप्शंस हैं सिल्वर, कॉपर, एबोनाइट, लेड। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है एबोनाइट, क्योंकि क्या होता है, जो मेटल्स होती हैं, जो धातुएं होती हैं, वो सुचालक होती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो कुचालक होती हैं। और वे मटेरियल्स जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं लगभग, तो उनको हम बोलते हैं अर्धचालक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को कहते हैं। ऑप्शंस हैं विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभव या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के होती है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्रवाह की दिशा में, विपरीत, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विपरीत, यानी विद्युत धारा की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का इंटरनेशनल सिस्टम में मात्रक है। ऑप्शंस हैं कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो देखिएगा, क्या है इसका आंसर? एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल ईएमएफ का एसआई मात्रक है। ऑप्शंस कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है
वोल्ट, यानी विद्युत वाहक बल ईएमएफ का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल होता है, ऑप्शंस दे रखे हैं, E बराबर W इंटू क्यू एंड E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू, और E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और E इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस क्यू, वेयर W वर्क और Q आवेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, तो ऑप्शंस हैं कूलम, एम्पियर, वोल्ट, ओम। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध होता है, तो ऑप्शंस हैं आर बराबर बी अपॉन आई, आर बराबर बी आई, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर बराबर बी अपॉन आई, यानी प्रतिरोध रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन एम्पियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक है, ऑप्शंस कूलम, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओम। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगा ओम बराबर होता है, ऑप्शंस हैं 10 की घात 3 ओम के, 10 की घात 6 ओम के, 10 की घात 9 ओम के, या 10 की घात 12 ओम के। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10 की घात 6 ओम के, यानी 1 मेगा ओम 10 की घात 6 ओम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के डैश होता है, ऑप्शंस समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है समानुपाती, यानी चालक का जो प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का चालकत्व कंडक्टेंस चालक के प्रतिरोध का डैश होता है, ऑप्शंस हैं विलोम, समानुपाती, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा विलोम, यानी चालक का जो चालकत्व होता है, कंडक्टेंस होता है, वो चालक के प्रतिरोध का विलोम होता है, चालक के प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी G इज इक्वल टू 1 अपॉन R होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्थिर भौतिक अवस्थाओं पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, कथन है। ऑप्शंस हैं किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का वोल्टता नियम, ओम का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है कि स्थिर भौतिक अवस्थाओं में किसी चालक में जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है वो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में सही कथन है या निम्न में सही है। तो ऑप्शंस हैं I इज इक्वल टू बी अपॉन आर, R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, B इज इक्वल टू आई आर, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, तो R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, तो I इज इक्वल टू अगर यहाँ से फाइंड आउट किया जाएगा B अपॉन आर के बराबर, और B इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर के अकॉर्डिंग के बराबर। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, किसी बंद विद्युत परिपथ किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ऑप्शंस हैं किरचॉफ का धारा नियम है, किरचॉफ का वोल्टता नियम है, ओम का नियम है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है किरचॉफ का धारा नियम। तो किरचॉफ का जो करंट लॉ होता है, करंट का लॉ है, उस वो कहता है कि
किसी बंद विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। नेक्स्ट, किरचॉफ का वोल्टा नियम के अनुसार। तो किरचॉफ के वोल्टा नियम के अनुसार ऑप्शंस हैं, किसी बंद विद्युत परिपथ किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किसी बंद विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बलों तथा अवयवों के आर पार वोल्टता का बीजगणितीय योग शून्य होता है, स्थिर भौतिक अवस्थाओं पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, किसी बंद विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बलों तथा अवयवों के आर पार वोल्टता का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ का वोल्टा नियम कहलाता है। ठीक है, तो किसी बंद विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बलों तथा अवयवों के आर पार वोल्टता का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किसका नियम हो गया? किरचॉफ का वोल्टा नियम हो गया। तो देखिएगा, इस वीडियो में हमने जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के, सामान्य अभियांत्रिकी सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट की फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर को हमने कवर किया है, जिसके हमने बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को इस वीडियो में बताया है। आप इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो और नई वीडियो में इस चैप्टर से आपके डालूंगा या इस आपके सब्जेक्ट से डालूंगा या फिर किसी अदर सब्जेक्ट की जो भी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल होंगी, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। ओके, थैंक यू।